हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेके आ गई हूं ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज नंबर 7th टेस्ट सीरीज़ हो गई है और ये नंबर 8 है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलने के कारण हम क्लास नहीं ले पाए हैं, 4 दिन एब्सेंट हो गए, लेकिन आप रेगुलर रहेंगे और लगातार क्लास चलेंगी। जैसे कि हमने पहले बताया कि हम अल्टरनेट क्लास लेते हैं और हमेशा 15 क्वेश्चन ही होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन होता है और क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि हमारा काम आपको पीएचडी कराना नहीं, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना है। क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं वही आपको पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और कोर एरिया है जो उन्हीं को कवर करते हुए हम चलेंगे। तो पीपीटी लगा ली है, क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पे हम पहुँच गए हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 65 67 69 71 72 73। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अभी लगा ले रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं ना? आप लोगों को समझ में आ रही नहीं आ रही, कैसी क्लास चल रही है? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हैं। सब्सक्राइब तो बढ़ ही नहीं रहा है बिल्कुल, लेकिन कोई नहीं, हम लगातार पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 109। क्वेश्चन है 109, कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट ए टोंडा, बी लेप्चा, सी बीरहो, डी गारो। सूची सेकंड सिक्किम मेघालय, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ झारखंड। अब आपको ए बी सी डी ऑप्शन कौन से होंगे पहले इनका मिलान कर लेते हैं। तो आइए पहले मिलान करते हैं, सुमेलित कर लेते हैं, उसके बाद आंसर बताएंगे। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कर लेंगे। टोंडा कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु की। टोंडा कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु की। मैच कर लेते हैं। टोंडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम। लेप्चा कहाँ की है? सिक्किम की। ठीक है, और बीरहो झारखंड की है। ठीक है, और गारो जैसे कि आप लोग जानते हैं मेघालय की है। तो आंसर क्या हो गया देख लेते हैं। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का 2। 3142 3142 बी में है। ठीक है, आंसर हो गया बी। अच्छा, टोडा जो जनजाति है वो तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। कहाँ? तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, लेप्चा सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्रों में, सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्रों में, माउंटेनस रीजन में रहते हैं। और बीरहोर झारखंड वन प्रदेश में, झारखंड वन प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, वन प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, निवास। ठीक है, गारो कौन सी है? मेघालय की गारो पहाड़ियों में रहती है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में, गारो पहाड़ियों में। अच्छा, मेघालय में कौन सी और पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी और जयंती। गारो, खासी और जयंतियाँ, इन पहाड़ियों में ये क्या है? निवास करती हैं। कौन सी ट्राइब्स है ये? गारो ट्राइब्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी। टोंडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बीरहोर झारखंड और गारो मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 110, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जनजाति मूल राज्य, ए थारू उत्तराखंड, बी भूटिया उत्तर प्रदेश, सी मुंडा बिहार, डी कोर राजस्थान। मैच कर लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या सही होगा? ए। थारू कहाँ है?
उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ साथ ये कहाँ और है, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में पश्चिम में नैनीताल से लेके, पश्चिम में नैनीताल से लेकर पूर्व में कहाँ तक है, गोरखपुर तक, गोरखपुर तक, ठीक है। पूर्व में गोरखपुर तक, गोरखपुर जिले तक ये फैली हुई हैं। कौन सी, थारू ट्राइब्स जो हैं, ठीक है। और इसमें पूछा भूटिया उत्तर प्रदेश में, नहीं, भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ है भूटिया, भूटिया जनजाति जो ट्राइब्स है वो कहाँ है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में, के, एक मिनट इसको सही रख लेते हैं, के अल्मोड़ा जिले में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और मुंडा कहाँ है, बिहार में नहीं, ये कहाँ है, झारखंड। कहाँ पे, झारखंड और मध्य प्रदेश में, ठीक है। मुंडा से आपको पता है बिरसा मुंडा, कौन है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, ठीक है। ये क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी, भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। कौन से, आदिवासी विद्रोह के नायक। क्या है ये, आदिवासी विद्रोह के नायक। ये एक आदिवासी मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे, क्या, बिरसा मुंडा, ठीक है। और आदिवासी लोग इन्हें क्या, भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की तरह के, भगवान ही मानते हैं, मानते हैं किससे, बिरसा मुंडा को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता सेनानी जो आदिवासी विद्रोह था उसमें एक नायक की भूमिका निभाई थी, ठीक है, किसने, बिरसा मुंडा जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है कोल। कोल कहाँ पे है, कोल राजस्थान में नौकर, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कोल जनजाति कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। थारू उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पश्चिम में नैनीताल से लेकर पूर्व में गोरखपुर तक है। और भूटिया है कहाँ पे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और मुंडा जनजाति का है झारखंड मध्य प्रदेश में। और कोल क्या है, मध्य प्रदेश, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जनजाति राज्य, लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोगरिया क्रौंद ओडिशा, बोंडा तमिलनाडु, ठीक है। आपको बतानी है कहाँ है, लिम्बू कहाँ पे है, लिम्बू कहाँ है जनजाति, पहला तो ये सही है क्योंकि सिक्किम में है। लिम्बू जनजाति कहाँ है, सिक्किम में। लेकिन इसके साथ साथ एक और कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये जनजाति और निवास करती है, पश्चिम बंगाल में। भूटान में कौन सी जनजाति, लिम्बू, भूटान में तथा निकटवर्ती नेपाल के कुछ भागों में, नेपाल के कुछ भागों में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, भूटान में, नेपाल के कुछ भागों में पाई जाती है कौन सी, लिम्बू जनजाति, ठीक है। और कार्बी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये कौन से, ये मैच नहीं कर रहा है, डोंगरिया क्रौंद ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। डोंगरिया क्रौंद, ठीक है। डोंगरिया क्रौंद कौन सी, एक मिनट, सबका एक्सप्लेनेशन कराते हुए चलेंगे, ठीक है। कार्बी जनजाति जो है असम के कार्बी एलोंग जिले में, ठीक है। कहाँ पे है,
असम के कार्बी एलोंग जिले में। ये मैच नहीं है, यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं और उधर लिख देते हैं कहाँ पे है ये, असम के कार्बी एलोंग जिले में। असम के कार्बी एंगलोंग जिले में ये क्या है, निवास करती है। कौन सी, कार्बी एंगलोंग। हिमाचल प्रदेश में ये नहीं है। और डोंगरिया क्रॉन जनजाति है जो, यह है उड़ीसा की मियामीगिरी की पहाड़ियों में रहती है। डोंगरिया क्रॉन जनजाति है जो उड़ीसा की मियामागिरी की पहाड़ियों में रहती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल मैच सही कर रहा है और लिम्बू भी सही मैच कर रहा है। उड़ीसा की मियामागिरी पहाड़ियों पर रहती है। और बोंडा जनजाति है, बोंडा जनजाति कहाँ है ये, बोंडा जनजाति ये तमिलनाडु में नहीं है, यहाँ हम क्रॉस कर देते हैं, राइट आंसर लिख देते हैं, उड़ीसा में है। उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। तो मैच कौन सी हो गई, 4 तो गलत था क्योंकि ये बोंडा कहाँ पे है, उड़ीसा में है। डोंगरे का तो ये उड़ीसा में है। लिम्बू तो फर्स्ट और 3 क्या है, इसमें कौन से युग्म से कौन से युग्म सही है। सुमील सही पूछा था, फर्स्ट और 3 आंसर ए होगा, ठीक है। और कार्बी का, असम के कार्बी एलोंग जिले में, तो असम में है, ठीक है, कार्बी। और डोंगरिया क्रॉन उड़ीसा में है, बोंडा उड़ीसा में है, लिम्बू सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइब्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए सारी ट्राइब्स मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करा ही दे रही हूँ, लेकिन एक बार जो ट्राइब्स का जो चैप्टर है उसमें थोड़ा एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। सिर्फ 1 घंटे रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा आपका। उत्तराखंड में किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, उत्तराखंड में किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, आंसर क्या होगा इसका, ए थारू, बी भोक्सा, सी भोटिया, डी राजी, ठीक है। किससे ऋतु प्रवास किया जाता है, उत्तराखंड में किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, आंसर ये शायद गलत हो रहा है क्या क्वेश्चन, देख लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, भोटिया जनजाति द्वारा, ठीक है, ऋतु प्रवास। आंसर इसका सी हो जाएगा, भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। अच्छा, ये भोटिया जनजाति उत्तराखंड के अल्मोड़ा अभी बताया था जिले में अस्कोर तथा डारमा तहसीलों में निवास करती है, ठीक है। तहसील इतना कोई डेप्थ में नहीं पूछता, बस भोटिया जनजाति है, उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में ही बताया ही गया है, निवास करती है। और ऋतु प्रवास ये अकॉर्डिंग सीज़न के ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इनके, क्योंकि मोस्टली चारावाह टाइप के ट्राइब्स होती हैं, तो अपने पशुओं के चारे के लिए, पानी व्यवस्था के लिए ये जनजातियाँ ऋतु प्रवास करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ए असम, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सी मध्य प्रदेश, आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में आदिवासी जनसंख्या कौन है, भी हम बता दे रहे हैं। देखो असम में कितनी है, अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। असम में कितनी है, असम में ट्राइब्स की कितनी है, 38.84, ठीक है। और उड़ीसा में ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी तो जनगणना हुई नहीं है, तो अभी तो यही मान होगा 95.91। एंड मध्य प्रदेश
153.16% परसेंटेज, एंड बिहार 13.36%। ठीक है, प्रतिशत। अच्छा, ये 38 है, ये 95 है, ये 153 है, ये 13 है। तो ऑप्शनली क्या दिख रही है? ऑब्वियस कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियों की आबादी पाई जाती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसके बाद है, फिर और है, लेकिन पहले मध्य प्रदेश में। अगर अकॉर्डिंग ऑप्शन के चलेंगे तो पहले मध्य प्रदेश में है, उसके बाद उड़ीसा है, ठीक है, उसके बाद असम में, फिर बिहार है। ठीक है, और जैसे कि इसमें पूछा गया है तो फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ए अबोर, बी गद्दी, सी लेप्चा, डी थारू। ठीक है, कौन सी है जो धौलाधर श्रेणी क्षेत्र के प्रमुख जनजाति? धौलाधर रेंज है, जो धौलाधर जो रेंज है, ठीक है, धौलाधर जो रेंज है उसमें निवास करती है। पहले क्या है, कौन सी रेंज आएगी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, कौन सी रेंज है? धौलाधर, धौलाधर। अब आपसे पूछा, ये देखो, काराकोरम, लद्दाख, ऐसे याद कर लिया करो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और ये धौलाधर। तो धौलाधर में कौन सी है? कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइब्स निवास करती है? गद्दी, गद्दी। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या? बी। अच्छा, पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणियाँ जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों तक फैली हैं, में ऊंचाई वाले स्थानों पर गद्दी जनजाति का निवास है। अच्छा, धौलाधर श्रेणी में मुख्य जनजातियाँ और कौन कौन सी रहती हैं? और जनजातियाँ कौन सी रहती हैं धौलाधर श्रेणी में? गद्दी, ये जो बता ही दिया है, गद्दी, लद्दाखी, ठीक है, गुज्जर, बकरवाल, नाम सुना होगा ना, बकरवाल, ठीक है, कौन सी? बकरवाल, बकरवाल, ठीक है। लाहौली, और बारी। ठीक है, कौन कौन सी? गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर है, बकरवाल है, लाहौली है, बारी है। ये कहाँ निवास करती है? धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, और पश्चिम, ये कहाँ है? धौलाधर श्रेणी पश्चिम हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में फैली है। कहाँ पे? ये जो धौलाधर श्रेणी इसके बारे है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से, से चंबा जिलों तक फैली है। कौन सी श्रेणी? धौलाधर।
और इन्हीं में कौन सी ट्राइब्स निवास करती हैं? कौन से? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी। ये ठीक है। ये क्या है? बकरियां आदि पालने वाली चारावाह टाइप की ये जनजातियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। संथाल निवासी हैं। संथाल जो जनजाति है वो कहाँ पे निवास करते हैं? संथाल जनजाति है जो वो कहाँ पर निवास करते हैं? आपको बताना। ए मध्य भारत के, बी दक्षिण भारत के, सी पश्चिम भारत के और डी पूर्वी भारत के। संथाल कहाँ पे निवास करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, 1 मिनट कर्सर दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये है डी। संथाल कहाँ पे निवास करते हैं? पूर्वी भारत। अच्छा, संथाल जो जनजाति है भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? यहाँ पे देखते हैं संथाल का निवास कहाँ है मुख्यतः निवास। एक ये अपना सही लिख दें, क्योंकि जब ये सही नहीं रखा होता तो राइटिंग सही नहीं आता। निवास कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा। ठीक है। इन राज्यों में निवास करते हैं क्या? संथाल। संथाल कहाँ पे निवास करते हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड और उड़ीसा में। और ये भारत के क्या? पूर्वी भाग में, पूर्वी भारत के, पूर्वोत्तर भारत नहीं, पूर्वी भारत के। ठीक है, निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ए टोंडा, बी गोंड, सी भील, डी गारो। कौन सी जनजाति है जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? ठीक है, आंसर क्या होगा? गोंड। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो कि विकल्प में नहीं है। सबसे बड़ी जनजाति का जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, सबसे बड़ी जनजाति जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। ठीक है, 17071048048। ओहो, 48 नहीं 49। 1 मिनट, मिस्टेक कर रहे हैं इस पर, क्योंकि गलत डेटा नहीं जाना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, 17071। अरे 1 मिनट, ही कई बार पेन बहुत दिक्कत करता है, इसे दिखाना पड़ेगा। वन 170710449। ठीक है, ये है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अकॉर्डिंग दूसरी बड़ी जनजाति किसके अकॉर्डिंग? सेंसस 2011। ठीक है,
दूसरी जनजाति कौन सी है सबसे बड़ी? गोंड। ठीक है, 13256 928 928। ठीक है, ये इसकी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग 2011 सेंसस। ठीक है, कौन से? 2011 सेंसस। ठीक है, तो फिर इसमें कौन सी पूछी गई? इस ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में क्या? भील दिया नहीं गया, दिया तो गया है भील। ठीक है, ऑप्शन में क्या? भील दिया गया है। सबसे बड़ी भील है और दूसरी बड़ी है गोंड। ठीक है, अकॉर्डिंग सेंसस। यहाँ भील ना होके कुछ और थी। ठीक है, मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, इसलिए बड़ी जनजाति गोंड होगी, पहली जनजाति भील है, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है। तो पहली कौन सी हो गई है? भील, और दूसरी कौन सी है? गोंड। ठीक है, इसमें यहाँ भील नहीं थी, और अगर भील होगी फिर तो फिर दो आंसर इसका बी एंड सी होगा, बी एंड सी। ठीक है, कोई एक आंसर होगा बी एंड सी। अगर आयोग इस तरह से पूछ लेता है तो इसमें आंसर उससे बी एंड सी, अगर जो बी लगाएगा और आंसर उसका भी, और सी लगाएगा, भी अगर दिया है तो उसका भी सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें एक से ज़्यादा पति रख सकते हैं? ठीक है, और ये प्रथा है वहाँ की जनजातियों में। ए कादर, बी लोडा जनजाति, सी मुंडा, डी टोंडा। कौन सी है बताइए? आंसर क्या होगा इसका? डी टोंडा। ठीक है, टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। ये क्या मानते हैं? बहुपति विवाह प्रथा मानते हैं ये, बहुपति विवाह। ठीक है, ये प्रथा इनमें प्रचलित है। ठीक है, और एक जनजाति और है जो जौनसारी, यूपी की जनजाति है, वो भी बहुपति विवाह को मानती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, और जो इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देना नहीं है ट्राइब्स में, तो जल्दी जल्दी से करवा देते हैं, आपका समय भी कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बिहू असम, बी ओणम आंध्र प्रदेश, सी पोंगल तमिलनाडु, और डी बैसाखी पंजाब। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि मैडम ये आपने बहुत इजी क्वेश्चन बना दिया, लेकिन ये आप देख लीजिए घटना चक्र उठा के, ये पीसीएस का बैक ईयर्स जो पीसीएस के एग्ज़ाम हुए उसमें आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग सिंपल क्वेश्चन ही नहीं देखते हैं। ठीक है, और गलत कर लेते हैं, इसलिए सिंपल क्वेश्चन भी कराना है, टफ क्वेश्चन भी कराना है, दोनों क्वेश्चन करते हुए चल जाना है। और सिलेक्शन किस पे रुकता है? सिलेक्शन किस पे रुकता है? टफ से नहीं। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर आते तो वहाँ आपका सिलेक्शन, क्योंकि इजी क्वेश्चन सभी लोग सही करते हैं, और जो गलत कर देंगे तो उनका वहाँ पे सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले हम यहाँ नहीं पे लगा लिया कि नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? बी ओणम। देखो पहले तो देखते बिहू असम में है, ठीक है सही है। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु में सही है। ठीक है, पंजाब बैसाखी ये जानते हो आप, फेस्टिवल है वहाँ का, ये भी सही है। पर ओणम कहाँ है? ओणम केरल राज्य का त्यौहार है, ना कि आंध्र प्रदेश का। कहाँ है ओणम? कहाँ का है? केरल का है, केरल राज्य का ये कहाँ? केरल का है। ठीक है, केरल राज्य का त्यौहार है, ना कि ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जनजाति भील, संथाल, राजी, लेपचा। ए भील, बी संथाल, सी राजी, डी लेपचा। और निवास स्थान ए सिक्किम, फर्स्ट सिक्किम, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड झारखंड, फोर्थ राजस्थान। आपको बताना है इसमें क्या सम्मिलित है। ठीक है, भील सिक्किम में है, क्या संथाल उत्तराखंड में है, राजी झारखंड में है, लेपचा राजस्थान में। आइए सम्मिलित कर लेते हैं, पहले इनको सम्मिलित करेंगे उसके बाद बताएंगे। भील जनजाति कहाँ है, भील जनजाति कहाँ है, एक मिनट कर्सन दिख रहा, सम्मिलित कर लेते हैं। भील कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, और संथाल कहाँ है, संथाल कहाँ है, अभी जस्ट बताया, कहाँ है, झारखंड में। और राजी कहाँ है, राजी उत्तराखंड में है। ठीक है, और लेपचा भी बताया था, ये कहाँ, सिक्किम में है। ठीक है, अब मिला लेते हैं। ए का 4 हो गया और बी का 3 हो गया और सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। 4 3 2 1 कहाँ पे है, देख लेते हैं। 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पे है, ये है बी, 4 3 2 1। ठीक है, बी आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, बी, 4 3 2 1। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा ये टाइपिंग में एरर हो गया है अभी, एक्चुअली जब टाइपिंग करते ठीक था, लेकिन अभी जस्ट पीपीटी लगाया है और इसको जैसे मैंने कनेक्ट किया, नेट कनेक्ट किया, वैसे ही ये पता नहीं कैसे हो गया। बाद में देखेंगे, कुछ एरर बता रहा था। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोगों को सही से पीपीटी बना के दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जनजाति क्षेत्र बीरहोर समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, भूटिया तमिलनाडु, टोंडा सिक्किम और सेंटिनलीज झारखंड। ठीक है, आपको इसको सम्मिलित करना है। एक मिनट। बीरहोर समूह, अच्छा, बीरहोर जो ट्राइब्स है, जनजाति है, ये कहाँ पे निवास करती है, झारखंड में। सम्मिलित कर लेते हैं, ये झारखंड में है। और भूटिया कहाँ, सिक्किम में है। ठीक है, और टोंडा तमिलनाडु में है। ठीक है, और सेंटिनलीज कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब मैच कर लेते हैं। ए का क्या हो गया, 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1 कहाँ पे है, 4 3 2 1 ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ए। क्या होगा, बीरहोर जो समूह है, अंडमान बीरहोर जो समूह है, समूह क्या पढ़ना, बीरहोर जो जनजाति है वो झारखंड में है। और भूटिया है कहाँ पे, सिक्किम में, टोंडा तमिलनाडु और सेंटिनलीज अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। सेंटिनलीज कहाँ पे है, अंडमान निकोबार। अच्छा, अंडमान में और कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे आगे चल के। एक क्वेश्चन और है इससे, अंडमान निकोबार आइलैंड से, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्मिलित कीजिए, किस राज्य से वे संबंधित हैं। कौन से वे मतलब जनजातियाँ किस राज्य से संबंधित हैं। मोपला ए उड़ीसा, मुरिया तमिलनाडु, टोंडा केरल और मुंडा छत्तीसगढ़। यहाँ छत्तीसगढ़ यहाँ आ गया है, इसको यहीं रहना चाहिए, छत्तीसगढ़। ठीक है, आपको बताना है मोपला कहाँ है। मोपला विद्रोह सुना है आपने, मोपला रिवॉल्ट सुना है हिस्ट्री में, कहाँ से रिलेटेड था ये, मोपला केरल। ठीक है, मुरिया छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़। ठीक है, और टोंडा जो आपको याद ही हो गया होगा, टोंडा कहाँ है, तमिलनाडु। ठीक है, रिवीजन कराने के लिए तो कर रहे हैं आप लोगों का, पढ़ा एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप भूलेंगे नहीं। और मुंडा कहाँ है, उड़ीसा। मुंडा कहाँ से है, उड़ीसा
बिरसा मुंडा। अच्छा ठीक है, मुंडा जनजाति कहाँ पे है, अभी बताई थी, कहाँ पे बताई थी, झारखंड, एमपी, उड़ीसा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, मैच कर लिए, सुमेलित कर लेते हैं। फर्स्ट का कहाँ पे आ गया, फर्स्ट सी, ठीक है, 2D और 3B और 4A, ठीक है ना, सही है ना, 4A। फर्स्ट 2D 3B 4A, ये डी आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। मोपला केरल में है, मुरिया छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मोपला केरल में है, मुरिया छत्तीसगढ़ में है, टोंडा तमिलनाडु है, मुंडा कहाँ पे है, उड़ीसा, झारखंड, और ये कहाँ, एमपी की ट्राइब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी निकोबार द्वीप समूह, सी स्पीति घाटी और डी लक्षद्वीप समूह। ठीक, कहाँ पाई जाती है शोम्पेन जनजाति, आंसर हो गया बी निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में यह जनजाति पाई जाती है, कौन सी, शोम्पेन। ठीक है, और अंडमान एवं निकोबार में और कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अंडमानी, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कौन कौन सी पाई जाती है अंडमान निकोबार में। निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, अंडमानी जारवा, अंडमानी जारवा, निकोबारी, अंडमानी जारवा, निकोबारी, शोम्पेन, शैम्पेन जैसे ये बताया गया, शैम्पेन या शोम्पेन दोनों इनके नाम है। पन कादर, पन ये भी यहीं पे पाई जाती, कादर, ठीक है, पन कादर, पुलियन, ओंगे, पुलियन ओंगे, सेंटेनेली, अभी जो पीछे था ना, सेंटेनेली। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, अंडमानी, जारवा, निकोबारी, शैम्पेन, पन, कादर, पुलियन, ओंगे और सेंटेनेली। ठीक है, ये जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ए शेरपा नेपाल, बी थारू उत्तराखंड, सी टोंडा दक्षिण भारत, डी जुलू ओडिशा। ठीक है, शेरपा नेपाल में है, इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, शेरपा नेपाल में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थारू उत्तराखंड में, ये भी सही है। टोंडा दक्षिण भारत में, ये भी सही है, पर जुलू ओडिशा में नहीं है। जुलू ओडिशा में ना होके कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका की ट्राइब से, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन ट्राइब से ये। ठीक है, जुलू। ठीक है, शेरपा नेपाल में, थारू उत्तराखंड में, और टोडा दक्षिण भारत में, और जुलू दक्षिण अफ्रीका की ट्राइब से। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन कराए थे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। और अगर आप लोगों को कमेंट करके आप लोग बताएं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप यूपी की भी
ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, यूपी के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तो इसके साथ ही अल्टरनेट चलेंगे, एक दिन इंडियन ज्योग्राफी के बस 2 लेक्चर और, 2 नहीं 1 लेक्चर और बाकी है जो सेंसस से कराना है वो करा देंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको यूपी का भी पढ़ना है, यूपी की भी ज्योग्राफी पढ़नी है, सारा यूपी के जीके भी पढ़ा देंगे साथ में, अगर आप लोगों को कमेंट करके हाँ होगा तो फिर हम अल्टरनेट एक दिन यूपी की और एक दिन अपनी ज्योग्राफी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वो चलेगी, ठीक है। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक तो इतने दिन बाद हम आज लेके आए हैं, बहुत कोशिश करी थी कि कल हम पढ़ा पाएँ लेकिन नहीं हुआ। आज भी हम पढ़ा रहे हैं, बड़े मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि लगातार शोर हो रहा है। अभी 2 मिनट के लिए जैसे वो लोग खाना खाने गए हैं, लेबर जो काम कर रहे हैं, तो उसके बीच में ही हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और काफ़ी लोगों को जोड़िए। जैसे ये नहीं प्लेटफॉर्म बड़ा है या छोटा है, आपको जानकारी से मतलब है क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपको यहाँ ये नहीं दिखाना है कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, छोटी मैम से पढ़ रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, क्या ये नहीं दिखाना है। आप लोगों को मोस्टली अपना काम करना है, ठीक है। तो आपको ये कैसी लगी आप लोग हमें बताएं ज़रूर कमेंट करके, ठीक है बच्चे। अब जहाँ भी हैं पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ठीक है। अब 1 महीना ही है पीसीएस का एग्ज़ाम का, ठीक है। कल हम फिर लेके आएंगे क्योंकि अल्टरनेट कल फिर हम लेके आएंगे, सेंसस से क्वेश्चन लेके कल आ जाएंगे और आप लोगों को कल सेंसस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।